नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी रेलवे में सफ़र करते हो या फिर आप भी रेलवे में सफ़र करने की योजना बना रहे हो अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ और जनरल टिकट के थ्रू यात्रा करने वाले हो, मतलब आप लोग इस टाइप के हो कि आप लोग रिजर्वेशन नहीं कराते हो, आप लोग मतलब छोटी दूरी पर जाना है या फिर ज़्यादा दूरी पर जाना है, जो भी हो आप लोग जनरल टिकट के थ्रू यात्रा करने वाले हो, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जनरल टिकट में कुछ चेंजेस हुए हैं रेलवे विभाग के द्वारा। तो वो हम आज आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी स्टेट, जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दीजिएगा ताकि आपके स्टेट से या फिर आपके शहर से जो भी योजना निकल के आए गवर्नमेंट की, वो मैं सबसे पहले आप लोग तक पहुंचा पाऊँ। तो वापस से आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। देखिए, मैंने अपने हर वीडियो की तरह यहाँ पर भी सब कुछ ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है ताकि मेरे से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट ना जाए आप लोग को बताने में। तो आखिर वो कौन से चेंजेस हैं जो जनरल टिकट यात्रियों की जेब पर असर डालेंगे और क्या उसका फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, पूरी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। यहाँ पर थोड़ा सा हम परिचय आपको दे देते हैं कि आखिर हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, भारतीय रेलवे ने जनरल टिकट बुकिंग के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करे हैं जो यात्रियों के लिए एक बड़ा झटका हो सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा बदलाव आपको कह सकते हो ये होने वाला है रेलवे की तरफ से। जनरल टिकट के नियमों में बदलाव हुआ है। अभी रिजर्वेशन के और स्लीपर टिकट में बदलाव होकर उठा है। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा जाके, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फिलहाल आज जो बात हम लोग करेंगे वो बात करेंगे जनरल टिकट को लेकर के। देखिए, जनरल टिकट के नियम में बदलाव क्या है। टिकट की वैधता, यानी जनरल टिकट की वैधता को एक लिमिट कर दी गई है। पहले कोई लिमिट नहीं थी, ठीक है। अब क्या है, नए नियमों के अनुसार जनरल टिकट अब केवल 3 घंटे के लिए ही वैध होगा। यानी अगर आप सफ़र करने वाले हो, आपने रेलवे का जनरल टिकट खरीदा है तो उसकी वैलिडिटी मात्र 3 घंटे की होगी। उसके बाद अगर आप ट्रेन में चढ़ते हो तो फिर आपको बिना टिकट माना जाएगा। अब ये वैलिडिटी क्या होती है भैया, आप मान लीजिए जैसे किसी की 7 बजे ट्रेन है, वो 6 बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसने टिकट लिया, अपनी ट्रेन में बैठ गया। अब 3 घंटे पहले कौन ही टिकट खरीदता है। बात सही है आप लोग की, लेकिन एक चीज़ ज़रा गौर करिएगा यहाँ पर। मान लेते हैं कि आपको पटना से दिल्ली जाना है या दिल्ली से आपको जाना है झारखंड, तो आप लोग क्या, डायरेक्ट ट्रेन तो मिलती है वो ठीक है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं टुकड़े टुकड़े में जाते हैं। मतलब दिल्ली से कहीं और चले गए, फिर वहाँ से कहीं और, फिर उसके बाद झारखंड जाते हैं। तो ऐसे में देखिए क्या होता है, शाम के 6 बजे की ट्रेन है, आप गए, आपने 5 बजे टिकट लिया, ठीक है। अब किसी कारणवश क्या करा, 6 बजे वाली ट्रेन जब आई तो आपने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आपने तुरंत ये फैसला लिया कि भैया हम इससे नहीं जाएंगे, एक 9 बजे वाली ट्रेन आ रही है, हम उससे चलते हैं, वो खाली आती है, ठीक है। 9 बजे वाली आई, वो भी आपको भरी दिखी, पूरी पैर रखने की जगह नहीं थी, आपने सोचा चलो 9:30 बजे वाली आ रही, इससे चलते हैं। तो ये चीज़ अगर आप लोग करते हो जनरल टिकट लेके, तो अब आप लोग इसको नहीं कर पाओगे क्योंकि 3 घंटे की वैलिडिटी है। 3 घंटे के अंदर अगर आप ट्रेन पर नहीं चढ़े तो उसके बाद आपका टिकट जो है वो मान्य नहीं होगा। क्लियर हो गई ये चीज़। सेकंड पॉइंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी से रिलेटेड है। वो क्या रहने वाला है, देखिए, अब आप लोग जब टिकट खरीदने जाइएगा तो वहाँ पर आपकी ट्रेन का नाम लिखा होगा। यानी आपसे पहले पूछेगा कि भैया कहाँ जाना है, आप खुद बताते हो कि कहाँ से कहाँ तक का आपको टिकट चाहिए। टिकट लोगे और उस टिकट पर उस ट्रेन का नाम लिखा होगा बड़ा बड़ा कि आपको इस ट्रेन के थ्रू यात्रा करनी है। अगर उस ट्रेन के अलावा आप किसी और ट्रेन में बैठे तो फिर ये आप अपनी जिम्मेदारी से बैठेंगे क्योंकि आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है या फिर आपको ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। क्लियर हुई ये सब चीज़ें। मतलब ट्रेन टिकट पर अब उस ट्रेन का नाम लिखा होगा जिससे आप यात्रा करने वाले हो। इससे 2 तरह के यात्रियों को परेशानी होगी। देखिए, जो ट्रेन भीड़ के चक्कर में छोड़ देते हैं कि ये नहीं इससे चलेंगे, ये नहीं इससे चलेंगे, ये नहीं इससे चलेंगे, तो वो अब आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जो टिकट आपने ले लिया, जिस ट्रेन का ले लिया, उसी ट्रेन पर आपको बैठना है, वरना फिर आपको टिकट हटाओ, फिर नया टिकट लो। ये चीज़ क्लियर हुई। सेकेंड, देखिए यहाँ पर बुकिंग के तरीके में बदलाव हुआ है। आप जनरल टिकट 2 तरीके से बुक कर सकते हो, हालांकि ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, बट बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि जनरल टिकट हम लोग ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, बट आप लोग कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे ना आप तरीका क्या है, आप कैसे उसको बुक करोगे। देखिए, यूटीएस मोबाइल ऐप, ये ऐप आपको अपने मोबाइल से टिकट बुक करने की सुविधा देता है। यानी कि आप स्टेशन गए टिकट लेने, आपने देखा कि वहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, बहुत लाइन लगी है लंबी, टिकट लेने लगेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। इसी केस में बहुत व्यक्ति होते हैं जो टिकट नहीं लेते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने जेब से निकालिएगा अपना स्मार्टफोन, यूटीएस ऐप उसमें खोलिएगा और जहाँ से जहाँ तक जाना है उसका टिकट वहीं पर ले लीजिएगा। ध्यान है, ये यूटीएस ऐप केवल स्टेशन के परिसर में ही काम करेगा। स्टेशन परिसर से बाहर आप सोचो घर बैठे हम टिकट ले लें उसके बाद स्टेशन चलें, तो फिर ये ऐप काम नहीं करेगा।
स्टेशन के परिसर में, यानी 100 मीटर की दूरी पर ही स्टेशन से ये ऐप जो है वो काम करता है। तो आप एक तो इससे जनरल टिकट बुक कर सकते हो, सेकंड आप लोग रेलवे काउंटर पर जा सकते हो, अगर भीड़ नहीं है तो फिर आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर चौथा इंपॉर्टेंट नियम आता है रिफंड पॉलिसी, यानी नए नियमों के तहत जनरल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले ये होता था कि आपको कहीं जाना है, आपने टिकट ले लिया, 500 रुपये का आपने टिकट लिया, अब आपको नहीं जाना है, आप रिफंड मांगने गए अपना, तो वहाँ पर क्या हुआ कि 30% काट लेते थे वो लोग। ठीक है, 30% काटने के बाद आपको वो 70% पैसा देते थे। जैसे 100 रुपये का टिकट है तो 30 रुपये वो लोग रख लेंगे, 70 रुपये आपको वापस किए जाते थे अगर आपको यात्रा नहीं करनी है तो अब ये चीज़ भी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। अब आपका टिकट रिफंड नहीं होगा, एक भी रुपए आपको नहीं मिलेंगे, और ये आपको मई के महीने से ही बदलाव देखने को मिल भी जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर कर दिया जनरल टिकट यात्रा के लिए क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, पूरा मैंने आपको बताया कि ट्रेन का नाम जो है वो आप टिकट पर लिखा होगा। ये चीज़ आई थिंक आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं जनरल बोगी में यात्रा करने वाले, जो टिकट लेके जो यात्रा करते हैं जनरल बोगी में, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है किस केस में, यानी जनरल बोगी में भी यात्रा करने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए यदि आपके पास जनरल टिकट है और आप केवल जनरल बोगी में ही यात्रा कर सकते हो, ठीक है, अगर आप जनरल बोगी में यात्रा नहीं करते हो, आपने जनरल का टिकट लिया, बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे मनमानी करने लगते हैं कि नहीं हमने जनरल का टिकट लिया, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए या वर्कर्स हो गए जो किसी दूसरे स्टेट में काम करते हैं, जनरल का टिकट लेते हैं दिखाने के लिए, केवल घुस जाते हैं एसी कोच में, स्लीपर कोच में, तो उनके ऊपर अब जुर्माना लगेगा। और मैंने यहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि जनरल बोगी में यात्रा जो है, जनरल बोगी में जो यात्री यात्रा करते हैं उनके ऊपर भी जुर्माना लगेगा। वो किस केस में लगेगा, देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि टिकट 3 घंटे के लिए वैलिड है और उसमें ट्रेन का नाम दर्ज होगा। बट अगर आप लोग क्या करते हो कि वैलिडिटी निकल जाने के बाद भी अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो जब भी आप टिकट लोगे तो उसमें ध्यान से देखिएगा, उसमें टाइम जो है वो दर्ज हो जाता है कि आपने इतने बज के इतने मिनट पर आपने टिकट लिया। जब आप ट्रेन पे चढ़ोगे अगर वो टाइम मैच नहीं हुआ ना, 3 घंटे से ओवर हो गया होगा और आप जनरल बोगी में यात्रा करते पाए गए एक्सपायर टिकट के हिसाब से, तो फिर आपको जेल भी हो सकती है, या फिर 3 महीने की जेल, या फिर आपसे जो है 10 से 12,000 रुपये जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखिए डिजिटल पेमेंट का विकल्प भी आपके पास है, आप डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भी टिकट बुक कर सकते हो, जैसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब वगैरह से। तो मतलब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहले यात्री क्या करते थे कि अपना जनरल टिकट वो UTS ऐप से उन्होंने बना लिया, अब ट्रेन में यात्रा करने लगे, TC आया, उसने चेक करा तो आप फ़ोन में ऐसे दिखा रहे हो। तो पहले क्या था कि आप फ़ोन में दिखा रहे हो तो TC उसको मानता नहीं था, वो बोलता था इसका प्रिंट आउट निकलवाइए। तो फिर आप लोग क्या करा, प्रिंट आउट निकाल के यात्रा करने लगे। भाई UTS ऐप से मोबाइल ऐप आपने डाउनलोड करा, उससे टिकट बुक कर लिया, फिर आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया उसका 5 रुपये का। अब आप TC को दिखा रहे हो, भैया देखो ये टिकट है। फ़ोन में नहीं मानता था, लेकिन वही चीज़ आप कागज़ में दिखाओगे तो वो मानेगा। बट अब ऐसा नहीं, TC लोग भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। वो क्या है कि आप अगर फ़ोन में भी दिखाओगे तो उनको मानना पड़ेगा। बाकी ये सब चीज़ें देखिए मैंने आपको पूरी क्लियर कर दी है। गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। अपील ये रहेगी कि देखिए आप ये जो नए टिकट नियम और भी कई नियम, कई शर्तें आप लेके आ रहे हो, इन सब से कुछ नहीं होगा। आप ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए, जनरल बोगी उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, स्लीपर और AC कोच थोड़े कम करिए, उससे तब भी चलेगा, क्योंकि ट्रेन में वही यात्री यात्रा करता है जो मिडिल क्लास होता है। गरीब आदमी ही ट्रेन में यात्रा करता है, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, कोई भी हो, किसी भी एज वर्ग का हो, कोई भी काम करता हो, ट्रेन में यात्रा वही लोग करते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं। तो गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जनरल बोगी में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब तो गर्मी का सीज़न आ गया है और भी कस के भीड़ होगी, बहुत से ज़्यादा लोग उसमें सफ़र करेंगे, कुछ घूमने जा रहे होंगे गर्मी की छुट्टियों में, कोई कहीं जा रहा है। तो अब जनरल डिब्बे में अब आपको 2 से 3 महीने भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इतनी भयंकर गर्मी में अगर ट्रेन के डिब्बे में भीड़ होगी तो फिर यात्रियों की सेहत पर भी इसका असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से अपील यही रहेगी कि जनरल एटलीस्ट 2-3 महीने तक, जो जब तक गर्मी का सीज़न चल रहा है तब तक तो आप जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ा ही दीजिए, या फिर आप ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए। तो यही सब छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। बाकी अगर आप लोग भी जनरल टिकट लेकर यात्रा करते हो, या फिर आपके दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो, भाई बंधु, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों का पता चल पाए और समय रहते वो ये नियम जान पाएँ। फिलहाल जो भी चीज़ें थी मैंने पूरी क्लियर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।